10 जून से पटना में टीईटी सीटीईटी के द्वारा निर्धारित अनिश्चितकालीन महाआंदोलन एवं रोड मार्च के लिए रणनीति बनाने हेतु की गई मीटिंग। दोस्तों, बिहार टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा का जिला कार्यकारिणी की बैठक आज आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक का संचालन नीतीश पांडे ने किया। वहीं बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों ने सरकार पर शिक्षा विरोधी नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 2 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि टीईटी का परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी समाप्ति के कगार पर है। एक तरफ राज्य सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ 50,000 संख्या में टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का दर-दर भटक रहे हैं। फिर भी सरकार के तरफ से कोई हलचल सामने नहीं आई जिससे इन अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी खत्म हो सके। पहले सरकार नियोजित शिक्षकों की सुप्रीम कोर्ट के चल रहे मामला समान कम समान वेतन मामले का हवाला देकर बहाना कर रही थी। अब शिक्षकों का समायोजन के बाद बहाली करने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो सरकार की मंशा साफ नहीं है। समायोजन के आड़ में बहाली को बेवजह लटकाना चाहती है। उन्होंने बताया कि 21 जून 2019 को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि हाई स्कूल में जून माह में 32,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे एसटीईटी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे हैं। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन करने के बाद शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने की बात कही जा रही है। जहां हजारों टीईटी अभ्यर्थी बेरोजगार पड़े हैं। इस तरह दोहरी नीति की वजह से सभी अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित एवं परेशान हैं। वहीं शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य द्वारा लगभग 1.5 सालों से समान कम समान वेतन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला एवं आश्वासन दिया जा रहा था। वहीं आश्वासन में कहा गया था कि फैसला आने के 10 दिनों के भीतर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो भी की आ भी चुका है। अब शिक्षकों के समायोजन के नाम पर बहाली में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। वर्ष 2008-2010 के समय पर समायोजन का काम किया जा चुका है। हालांकि इससे बहाली के बाद भी किया जा सकता है। सरकार की दोहरी नीति की वजह से हजारों टीईटी अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। नाराज अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन पर भी अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि हाई स्कूलों के साथ प्रारंभिक विद्यालयों में यदि बहाली प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 10 जून से पटना गर्दनी बाग में चरणयुद्ध तरीके से आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने टीईटी अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन में सफल बनाने का आह्वान किया और प्रदेश के बिहार राज्य और दीगर तमाम सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को इस महाधरना महारैली में आने के गुजारिश भी की। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो उस महारैली महाधरना प्रदर्शन में शामिल हो और उसको सफल बना सके।